हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेबी केयर विद अमिता। आई होप आप सभी अपने बेबीज के साथ हेल्दी होंगे और हैप्पी होंगे। पहले के ज़माने में जब न्यूबॉर्न बेबीज़ का जन्म होता था तो घर में बहुत सारे मेंबर्स होते थे। घर में दादी होती थी, चाची होती थी, बुआ होती थी। वो सारे लोग मिलके बच्चे की अच्छे से केयर कर लेते थे और न्यू मॉम्स को कुछ पता भी नहीं चलता था। लेकिन आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, जिसकी वजह से मदर्स को अकेले बच्चों को संभालना होता है, जिसकी वजह से थोड़ी सी परेशानी तो मॉम्स को होती है। लेकिन आजकल की न्यू मॉम्स भी बहुत स्मार्ट हो गई हैं। वो इंटरनेट की हेल्प लेकर बच्चे की केयर से जुड़ी हर छोटी से छोटी बात भी अच्छे से सीख लेती हैं। न्यूबॉर्न बेबीज को कैसे फीडिंग करानी है, कैसे नहलाना है, कैसे सुलाना है, हर बात का ध्यान रखना होता है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बच्चे को सुलाने की सही पोजीशन क्या है, क्योंकि अगर बच्चे को गलत पोजीशन में सुलाया जाए तो उसके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। सबसे ज्यादा ध्यान देना होता है हमें उन बच्चों का जो 1 साल से छोटे हैं या जिनने अभी अभी पलटना या करवट लेना सीखा है। होता क्या है, जब हम बच्चे को गहरी नींद में सोते देखते हैं तो हम उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से अगर वो करवट लेकर सो रहा है या पेट के बल सो गया है तो भी हम उसे सीधा नहीं करते, जो कि बिल्कुल गलत है। छोटे बच्चे जब भी सोए तो ये ध्यान रखिए कि वो हमेशा पीठ के बल ही सोएं, क्योंकि यही उनके लिए बिल्कुल सेफ पोजीशन है। क्योंकि जब बच्चा नया नया करवट लेना या पलटना सीखता है तो वो अच्छे से सीधा होना नहीं जानता। तो कभी कभी क्या होता है, वो करवट लेता है या पेट के बल सोता है तो उस केस में उसकी नाक दब जाती है या उसे सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। लेकिन बच्चा अभी नया नया सीखा है, अच्छे से सीधा होना नहीं जानता, इसलिए वो जल्दी से सीधा नहीं हो पाता, जो उसके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। इसलिए छोटा बच्चा अगर आप कभी भी देखती हैं कि वो करवट ले लिया है सोते में या पलट गया है तो आप उसे तुरंत सीधा कर दें और पीठ के बल लिटा दें। आपने देखा होगा अक्सर ये केसेस सुनने में आता है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम का। वो इसी वजह से होता है, बच्चे की सोते में अचानक डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि बच्चा सो जाता है और सोते में उसकी नाक दब जाए या सांस लेने में परेशानी हो जाए, बच्चा बता तो पाता नहीं है और उसी कंडीशन में सोता रह जाता है। तो आपको बच्चों की बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, बच्चों की बहुत केयर करनी है कि बच्चा इस तरह से ना सोए, बच्चा हमेशा पीठ के बल सोए। वैसे भी क्या होता है, कभी कभी बच्चे करवट लेके जब सोते हैं ना तो बच्चों के शरीर का पूरा वजन एक तरफ आ जाता है। ये भी बच्चों के विकास के लिए बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि इससे बच्चों के दिमाग का विकास ठीक से नहीं हो पाता। इसलिए बच्चे के लिए अच्छा यही है कि वो पीठ के बल सोए। लेकिन कभी अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत घंटे हो गए बच्चा पीठ के बल सो रहा है तो चलो उसे थोड़ी करवट दिला दें, या अपने आप ही बच्चे ने करवट ले लिया, आपको लगता है चलो ठीक है ऐसे ही रहने देते हैं, तो फिर आप क्या करिए, थोड़ी देर बच्चे के पास बैठ जाइए, उसे करवट लेके सोने दीजिए 10-15 मिनट और उसके बाद वापस से उसे सीधा कर दीजिए और पीठ के बल लिटा दीजिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप सोचती हैं कि चलो करवट लेके सो रहा है, आपने ऐसे ही छोड़ दिया, आप चली गई कमरे से और बच्चा ऐसे ही सोता रह गया, तो ये उसके लिए बहुत खतरनाक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको हमेशा बच्चे का ध्यान रखना है, उसके पास रहना है और थोड़ी देर बाद उसको वापस से पीठ के बल कर देना है। ये तो हो गई बच्चे की सुलाने की पोजीशन। लेकिन इसके अलावा भी बच्चा अगर सो रहा है तो आपको कई बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि कमरे में बहुत ज़्यादा अंधेरा नहीं होना चाहिए, इतनी रोशनी होनी चाहिए कि बच्चा आपको दिखता रहे। रात में जब भी बच्चा सोता है बीच बीच में आपको उठ के चेक करना है कि बच्चा ठीक से सो रहा है या नहीं, कहीं उसने करवट तो नहीं ले ली है, कहीं उसकी नाक तो नहीं दब गई है। कभी कभी क्या होता है, आप बच्चों को चादर उड़ाते हैं तो बच्चा हाथ पैर चलाने में उस चादर को अपने मुंह पर डाल लेता है, ये भी बच्चे के परेशानी का रीज़न हो सकता है। या कभी कभी जो बच्चे के तकिया आप लगाते हैं साइड में जिससे बच्चा गिरे ना, तो वो तकिया भी बच्चा हाथ पैर चलाने में अपने मुंह पर डाल सकता है। कई पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे के आसपास सॉफ्ट टॉयज रख देते हैं जिससे बच्चा आराम से सोए, लेकिन वो सॉफ्ट टॉयज भी बच्चे के लिए खतरनाक है। हो सकता है बच्चा हाथ पैर चलाने में वो टॉयज को अपने मुंह पर डाल ले। इसलिए आपको क्या करना है, जब भी आप बच्चे को सुलाते हैं तो उसके आसपास कोई चीज़ नहीं रहनी चाहिए। चादर उड़ाइए, उसे चेस्ट तक उड़ाइए और थोड़ी देर बाद चेक करते रहिए कि कहीं वो चादर बच्चे के मुंह पर तो नहीं पड़ गई है। इसके अलावा एक प्रॉब्लम और होती है, कई बार क्या होता है, बच्चा सोता है तो खाते खाते सो जाता है या उसके हाथ में या मुंह के पास कोई भी मीठी चीज़ लगी रह जाती है, या कभी कभी बिस्तर पे थोड़ा बहुत कुछ गिरा रह जाता है, तो उससे क्या होता है, बिस्तर पे चींटी आ सकती है और वो चींटी बच्चे के कान या नाक से बच्चे के अंदर
जा सकती है। इससे क्या होगा, बच्चा अचानक से उठ जाएगा और रोने लगेगा, परेशान हो जाएगा और आप समझ भी नहीं पाएंगे कि एक्चुअली हुआ क्या। इसलिए बच्चे को सुलाने से पहले बेडशीट को अच्छे से झाड़ दीजिए, बेड को अच्छे से चेक कर लीजिए कि किसी भी तरह की कोई चींटी या खाने की चीज़ बच्चे के आसपास तो नहीं है या कोई कीड़ा तो नहीं है। सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। पहले भी मैं आपको वीडियो में बता चुकी हूँ, सबसे अच्छा है कि आप मच्छरदानी में ही बच्चे को सुलाएं 24 घंटे, तो कोई भी कीड़े के जाने के चांसेस नहीं रहते, तो कोई डर नहीं रहता। लेकिन हाँ, चींटी का आपको ध्यान रखना है। साफ सफाई से बच्चे को सुलाएंगे तो चींटी के भी आने का डर नहीं रहेगा। एक बात और ध्यान रखनी है कि कई लोग क्या करते हैं, बच्चे को सोचते हैं बच्चा छोटा सा है, सॉफ्ट है, तो उसको खूब नरम से गद्दे में सुला देते हैं, तो वो भी बिल्कुल गलत है। बच्चे को आप सुलाते हैं तो इसका गद्दा थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए, बहुत सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कभी गलती से भी बच्चे ने करवट ले ली या फिर पेट के बल हो गया तो क्या होगा, गद्देदार जो बहुत सॉफ्ट गद्दा होगा बच्चे के मुंह पूरा दब जाएगा, उसकी नाक दब जाएगी, जिसकी वजह से बच्चा सांस नहीं ले पाएगा और उसका दम घुट जाएगा। इसलिए जब भी बच्चे को आप सुलाते हैं तो ये ध्यान रखिए कि गद्दा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना हो। साथ ही बच्चे को अकेले कमरे में कभी मत छोड़िए, हमेशा कोई ना कोई बच्चे के साथ रहना चाहिए। रात में भी जब बच्चे को सुलाते हैं तो बच्चे को अपने साथ ही सुलाइए, जिससे रात में बीच बीच में आप उठ के बच्चे को चेक करते रहें कि बच्चा ठीक से सो रहा है या नहीं। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए, इससे क्या होगा, बच्चा अच्छे से नींद ले पाएगा, चैन से सो पाएगा, गहरी नींद ले पाएगा। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।